हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसको स्टडी करेंगे। दोस्तों, इसके पहले फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टेट से रिलेटेड 8 से 10 वीडियो बनाया गया है। जो किन्हीं को अगर दिक्कत हो, वो सबको नहीं समझ में आता हो, तो पीछे के वीडियोज़ को देखें और देख के हर कंसेप्ट को क्लियर कर लें। आज फ्रेंड्स हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को स्टडी करने के पहले थोड़ा सा एक सिंपल सा स्टोरी है, एक सिंपल सा कुछ कंसेप्ट या सिंपल सा कुछ एक लॉजिक समझ सकते हैं, जिसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले वो जब समझ जाएंगे तो आसानी से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है उसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्टोरी की ओर। चलिए एक स्टोरी देखते हैं क्या है। देखिए, दो लड़के हैं, दो फ्रेंड्स कह सकते हैं, लड़के कैसे, दो फ्रेंड्स है। चलिए, दो फ्रेंड्स है, एक का नाम है मंगरा और एक का नाम है बुधना। ठीक है, इस मंगरा का थोड़ा सा आदत खराब है। वो क्या करता है, जनरली करता हुआ नहीं जाने, पता नहीं क्या करता है, लेकिन एक बार क्या किया, ये बुधना की गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया है। ठीक, समझ पाए क्या बोल रहे हैं? ये बुधना की गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया, हो गया बुधना गुस्सा, और गुस्सा हो गया, और गुस्सा होने के बाद क्या किया, आया इसके घर, मंगरा के घर आया, और उसको, वो जिस रूम में था उसी के रूम में घुसा, और घुस के मंगरा को धोना स्टार्ट कर दिया। ये रहा मंगरा, और मंगरा को धोना स्टार्ट कर दिया। कौन? जो बुधना था, वो बुधना आया और मंगरा को धोना स्टार्ट कर दिया, और धो मतलब मारा, दम दम लगा के मारा, जैसे चाहे वैसे मारा, लात हाथ पार जैसे जैसे फाइट फाइट करके पूरा मारा। और मार के उसका हाल क्या कर दिया, सो देखिए थोड़ा सा, उसका हाल कर दिया कुछ ऐसा। ये देखिए, देख रहे हैं? ये रहा, ये है मंगरा, इसके ऐसा हालत हो गया है। कितना बार मारा। ठीक, चलिए ठीक है। एक अभी समझ में आया, यहाँ पर क्या पता चला कि दो लोगों के बीच हो रहा है, लेकिन मार कौन रहा है? सिर्फ मंगरा मार रहा है बुधना को, सॉरी, बुधना मार रहा है मंगरा को। ये बुधना जो है इस मंगरा को मार रहा है। कारण पता चल गया क्यों मार रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो हाल हुआ है, जो भी हाल हुआ है, बाल बिखर गया है, हाथ पैर पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है, और धजिया उड़ा हुआ है पूरे बेचारे का, तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे क्या है? तो इस पर जितना इस पर मतलब इसका नुकसान हुआ है, इस नुकसान का टोटल कारण एक ही है, क्या है? मंगरा का मार, सॉरी, बुधना का मार। बुधना जैसे मारा है, उस टोटल मार के कारण इसके पीछे जो कारण है वो मंगरा का, बुधना का मार है। बुधना जितना मार मारा उसी के कारण ये हाल हुआ है। ठीक, चलिए ठीक है। उसी तरह से एक और स्टोरी को देखते हैं। चलिए, यहाँ पर दो लोगों के बीच बात हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, इसका काम, आदत तो भी सुधरा नहीं था, मंगरा का आदत सुधरा नहीं था। वो क्या किया, उसका आदत खराब था और धीरे धीरे आदत बेकार होता गया, बढ़ता गया। तो वो क्या किया, अब 4-5 जो दोस्त था उसका, सभी के गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया। अब सब इसके घर पहुंचा। ये रहा मंगरा, ये रहा मंगरा अकेला बेचारा, और 4-5 जो इसके दोस्त थे, बुधना, सोमरा, काना, कुना, जो कहिए उसको, बहुत कोई, सब कोई पहुंच गए यहाँ पे, सब यहाँ पे पहुंच गए, और ले इसको धोना स्टार्ट कर दिए। सब इसको धोना स्टार्ट कर दिए। ठीक, मतलब क्या हो रहा है, इस कमरे में एक आदमी को, एक लड़के को, एक बदमाश लड़के को 4-5 को मिलके पूरा धो रहा है, पूरा डरा रहा है। ठीक है, अब इसका हालत क्या कर दिया, सो देखिए थोड़ा सा। कुछ देर बाद, 10 मिनट बाद देखा गया तो उसका हालत कुछ ऐसा हो गया। ये देखिए, ऐसा हालत हो गया। क्या कंडीशन कर दिया है, कोई कपड़ा फाड़ दिया, तो कोई गर्दन टेढ़ा कर दिया है, तो कोई कुछ और कर दिया, कुछ ब्लैक कर दिया, आँख को ये कर दिया, वो कर दिया, पूरा मारा है। ठीक, तो इस पर जो भी इफेक्ट हुआ है,
इस पर इसका जो भी नुकसान हुआ है या जो भी इफेक्ट हुआ है उसका कारण क्या है, किसके कारण वो हुआ है? तो टोटल के मार के कारण हुआ। जो टोटल था लोग, जो टोटल लोग आया हुआ था, ये टोटल जो था लोग, जितना लोग आया हुआ था इसको मारने के लिए, सबके कारण हुआ है। ये जो पिटाया, इसका जो नुकसान हुआ, वो नुकसान इस सब के मार के कारण हुआ। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जब बहुत लोग इंटरेक्शन में आया, ध्यान दीजिए, अब समझिए कंसेप्ट क्या है। जब बहुत लोग इंटरेक्शन में आया और एक ही कोई को धोना स्टार्ट कर दिया, एक ही कोई को धोना स्टार्ट कर दिया, तो इस पर इसका जितना भी नुकसान हुआ है, इसका जितना भी नुकसान हुआ है, तो इसका जितना भी नुकसान हुआ, उसका नुकसान का कारण क्या है? नुकसान बराबर कौन कौन उसका कारण? तो उसका कारण है उसका जितना दोस्त था, पूतना के द्वारा पिटाई किया गया 100 प्लस मंगरा के द्वारा, सॉरी और ले लीजिए, शुक्रा के द्वारा पिटाई किया गया 100 प्लस शनिचरा के द्वारा पिटाई किया गया 100 प्लस काना के द्वारा पिटाई किया गया 100। मतलब मिला जुला कि जितने फ्रेंड्स यहाँ पर आए हुए थे इसके, उस सभी दोस्तों के द्वारा जितना पिटाई किया गया, टोटल पिटाई किस पर हुआ? टोटल पिटाई इस मंगरा पर हुआ। टोटल जितना था लोग आया था सब मिलके धोया इसको, तो टोटल जितना पिटाई था सब पिटाई इस पर हुआ। मतलब इसका अगर हम लोग टोटल नुकसान, टोटल पिटाई इसका निकाले, कितना धोया इसको लोग, तो सबका सम करना पड़ेगा, सबका सम करना पड़ेगा। जितने यहाँ पर लोग थे, जितने अगल बगल इंटरेक्शन में थे इसके, इसको धोने के लिए जो आए थे, सबका पिटाई का सम करना पड़ेगा, तो वो निकलेगा टोटल इस पर अकेला पिटाई, है कि नहीं? चलिए ये कंसेप्ट ध्यान दीजिए, इसी को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल सुपरपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन में दो चार्ज के बीच का बात नहीं होता, दो चार्ज के बीच का बात नहीं होता। यहाँ पर दो से अधिक, मतलब बहुत सारे चार्ज जब इंटरेक्शन में होते हैं, जब बहुत सारे चार्ज इंटरेक्शन में होते हैं उसके बीच का बात होता है। चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। आइए देखिए, मान लीजिए जिस तरह पर बहुत लोग इंटरेक्शन में था, एक को धो रहा था, उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे चार्ज होंगे इंटरेक्शन में, यहाँ पर बहुत सारे चार्ज होंगे इंटरेक्शन में। मतलब जैसे एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, चार चार्ज, 5, 6, बहुत सारे चार्ज है, ठीक। और कोई भी एक चार्ज मान लीजिए ये Q0 है, ये वही मंगरा जिसको लोग धोएगा, ये वही मंगरा है जिसको लोग धोया था वहाँ पीछे, ठीक है। और ये सब उसके फ्रेंड्स जो इसको धोने के लिए आए, कारण तो जानते हैं आप, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, Q4 और ये नीचे Q5, ठीक है। चलिए ये मंगरा, बाकी ये सब ये है, ठीक। यहाँ पर बहुत सारे चार्ज क्या इंटरेक्शन में है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत सारे चार्ज इंटरेक्शंस में है, ठीक। और अब चूंकि चार्ज है तो हर एक चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ कि सारे के सारे लोग पॉजिटिव चार्ज, तो वहाँ पे भी सारा का सारा लड़का ही था एक ही टाइप के, यहाँ भी सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो सबके बीच कोई ना कोई फोर्स लगेगा। ये Q1 Q0 पे कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, Q2 भी Q0 पे कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, Q0 भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो चलिए अगर हमको कैलकुलेट करना पड़े कि Q0 पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, मतलब इसको टोटल कितना धोआया, ये Q0 टोटल कितना धोआया, कितना लोग धोया इसको, क्या कितना नुकसान हुआ इसका मतलब इस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है। और टोटल फोर्स अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, जितना फोर्स ये लगा रहा है, जितना फोर्स ये लगा रहा है कि नहीं, प्लस जितना फोर्स ये Q2 लगा रहा होगा, प्लस जितना फोर्स ये लगा रहा होगा, प्लस जितना फोर्स इधर से Q3 जो है वो Q3 लगा रहा होगा, प्लस जितना फोर्स ये Q5 जो आपका वो Q5 लगा रहा होगा। मतलब अगर हमको Q0 पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, Q0 पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स किस पर, Q0 पर, 0 से डिनोट कर देते हैं, 0 पर लगा फोर्स निकालना अपने को, इस 0 चार्ज Q0 चार्ज उस पर कितना फोर्स लग रहा है,
तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हमको पता क्या करना पड़ेगा कि ये Q1 कितना फोर्स लगा रहा है वो पहले बताइए, फिर Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, Q3 Q4 Q5 कितना कितना फोर्स लगा रहे हैं, सबका यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, क्योंकि सब इसको मिलकर धोया है, इसको सब मिलकर धोया तो सब कितना कितना पीटा, कौन किसका हाथ तोड़ा, कौन इसका पैर तोड़ा, कौन इसका मुंडी फोड़ दिया, ये सब कुछ टोटल अगर देखा जाए, टोटल इसका जो इस पर जो फोर्स लगा वो फोर्स इन सबके सबका जो फोर्स अपना अपना लगा, सब फोर्स को जोड़ना पड़ेगा तभी इसका टोटल निकल पाएगा। मतलब इसका टोटल अगर हमको निकालना तो हमको निकालना पड़ेगा फोर्स जो किस पर अप्लाई किया, 0 पर, कौन अप्लाई किया, 1, ठीक, प्लस फोर्स 0 पर अप्लाई किया कौन, 2, प्लस फोर्स 0 पर अप्लाई किया कौन, 3, प्लस फोर्स 0 पर अप्लाई किया कौन, 4, प्लस फोर्स 0 पर अप्लाई किया कौन, 5। इन सब का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। समझ पाए, जो इस पर टोटल फोर्स लग रहा है, इस पर टोटल फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स इन सबके फोर्स के कारण जितना लग रहा है वही हो जाएगा, ठीक। लेकिन बात यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाता है कि सर फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को इस तरह डायरेक्टली आप जोड़ दीजिएगा, नहीं। जब कभी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग जोड़ते हैं तो हम उसको डायरेक्टली अलजेब्रा के टाइप से नहीं जोड़ सकते, उसको वेक्टर के तरीके से जोड़ना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर सम करना पड़ता है। मतलब हमको इस पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना होगा, तो टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इन सब जो फोर्सेज था, जो फोर्स सब चार्ज के द्वारा लगाया गया था इस पर अलग अलग, उन सब चार्ज का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। देखिए ये सबका क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। समझ पाए, क्लियर हुआ। मतलब इसको जो धोया है उस सब मिलके धोया है, तो सब इसका अगर हमको निकालना टोटल कितना नुकसान इसका हुआ तो उसके लिए हमको पता करना पड़ेगा। इससे पूछेंगे बता तू क्या क्या था, वो बोलेगा मैं इसका हम पैर तोड़े, इसका हम दूसरा पैर तोड़े, ये बोले उसका मुंडे फोड़ दिए थे, ये इसका सर तोड़ दिए थे, कुछ भी बोलेगा तो मिला जुला ये सब जो बोल रहा है सबके का टोटल नुकसान इसका हो रहा होगा। उसी तरह से यहाँ पर टोटल फोर्स इस पर कितना लग रहा है, तो टोटल फोर्स लग रहा है, इन सब के द्वारा जो अलग अलग फोर्स लगे सबके फोर्स को हम जोड़ देंगे, जितना फोर्स लगेगा वो फोर्स इसी पर लग रहा है, ठीक है। चलिए, लेकिन ध्यान रखना है कि डायरेक्टली आसानी से हम लोग नहीं जोड़ सकते, मतलब अलजेब्रा टाइप से इसको नहीं जोड़ सकते, इसको वेक्टर सम करना पड़ता है, वेक्टर के हिसाब से इसको जोड़ना पड़ता है। तो ये साइन लगा दिए, वेक्टर का साइन, क्लियर हुआ। तो इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि थोड़ा सा डाउट है इसमें, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या डेफिनेशन इसका है, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, जब बहुत सारे चार्ज इंटरेक्शन में आते हैं तो द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, जिस चार्ज का बात करिए, अभी हम Q0 का बात की, जरूरी नहीं Q0, हम Q2 पे भी निकाल सकते थे, Q4 पे भी निकाल सकते, Q5 पे भी निकाल सकते थे, किसी भी चार्ज पे हम निकाल सकते थे कि टोटल फोर्स कितना लगता है, कोई भी एक गिवन चार्ज पे जिस पर आपको निकालने के लिए दिया जाए। तो हम Q0 पे निकाल रहे हैं यहाँ पर, Q0 पर जो टोटल चार्ज होगा वो टोटल चार्ज कितना है, इज द वेक्टर सम। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या, वेक्टर सम, मतलब डायरेक्टली सम नहीं, वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर सम ऑफ कौन, किसका, इंडिविजुअल फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन द गिवन चार्ज बाय ऑल अदर चार्जेज, ये सब चार्ज के द्वारा जो अपना अपना ये अपना जो जितना फोर्स लगाया, ये अपना जितना फोर्स लगाया, ये अपना अपना ये जो चार्जेज है अपना अपना जितना फोर्स इस पर लगा रहे हैं, उन सभी फोर्सेज का हमको वेक्टर सम करना पड़ता है, तब इस पर टोटल फोर्स निकल जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है, ऐसे बेसिक चीज है वो, कि सर क्वेश्चन उठ सकता है कि सर देखिए Q1 जो Q0 पे जीरो फोर्स जो लगा रहा है, Q1 जो Q0 पे फोर्स लगा रहा है, क्या वो फोर्स सपोज 5 न्यूटन लगा रहा है, मान लेते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, Q1 Q0 पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो सर बगल में Q2 आ गया है, Q4 Q3 Q5 से बहुत सारे चार्जेज आ गए, तो क्या इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगा उस फोर्स में कोई चेंजिंग होगा, क्या कोई बदलाव होगा, फोर्स घट जाएगा, फोर्स बढ़ जाए, कुछ हो जाए, तो नहीं। ध्यान देना है कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स अगल बगल जो तीसरा चार्ज आया, कोई भी चार्ज आया तो उसके कारण इन फोर्स के बीच फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं होता है। मतलब Q1 Q0 पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना फोर्स लगाएगा ही, भले बगल में Q3 आ जाए, Q4 आ जाए, रावण आ जाए, कुंभकर्ण आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन जो फोर्स ही लगा रहा था फोर्स Q0 पे लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। उसी तरह से Q3 जितना फोर्स लगा रहा है Q3 फोर्स उतना लगाएगा, बगल में कोई भी आ जाए, और इस पर टोटल फोर्स निकालने के लिए हमको सबका वेक्टर सम करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया।
ठीक है, पीछे जो आपको कहानी बताएगा वो कहानी इमेजिन किया हुआ है, ऐसे रियल में कोई कहानी नहीं है ऐसा। तो अगर आपको इस समझ में आ गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को कुछ फ़ायदा मिल सके और कुछ फ़ायदा हमें भी मिल सके। धन्यवाद।